यहाँ पर हम एक पुली एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं। आपके पास कंडीशन है दिस पुली अटैच टू द सीलिंग, मीनिंग क्या है, इसका मोशन भी हो रहा है और मैंने क्या यहाँ दिखा रहे हैं, इस पुली की एक्सिस पर एक ऑब्जर्वर अटैच किया है। ठीक है, एक मैंने ग्राउंड ऑब्जर्वर, एक्चुअली में ग्राउंड ऑब्जर्वर और पुली ऑब्जर्वर में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो इस समय आप देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर अटैच टू द पुली है, ऑब्जर्वर अटैच टू द सीलिंग, सेम ऑब्जर्वर ट्रीट होगा। इस समय सीलिंग और ग्राउंड में कोई रिलेटिव मोशन नहीं, मीन्स पुली और ग्राउंड में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। जो भी इफेक्ट इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होंगे वही सेम इफेक्ट आपकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी। तो सिचुएशन आपको दिया है, एक स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली, यहाँ पर पुली से आपके पास स्ट्रिंग पास हो रही है, 2 पॉइंट्स पार्टिकल इनके एंड से अटैच है। सिचुएशन है, इफ दिस पॉइंट इज मूविंग अपवर्ड देन दिस पॉइंट शुड मूविंग डाउनवर्ड। किस कंडीशन के थ्रू? फॉर स्ट्रिंग टू बी टाइट। स्ट्रिंग टाइट, सपोज करिए कि दिस लेफ्ट पॉइंट डिस्प्लेस टू दिस पोजीशन, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वो किसके रेस्पेक्ट में है? इस ऑब्जर्वर के, मीन्स पुली ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट, मीन्स इस समय अर्थ के रेस्पेक्ट में, और दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ds1. In the same time, this particle displaced to this position. Suppose that this displacement is ds2. किसके रेस्पेक्ट में? दिस पुली ऑब्जर्वर मीन्स ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। कंडीशन क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपके पास टाइट है, यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट हम यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग आपके पास टाइट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्ट्रिंग को टाइट करने के लिए जब दिस पॉइंट्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इतना पीस आपको कट करना पड़ेगा, और दिस कट पीस को आपको यहाँ पे पेस्ट हम क्या यूज कर रहे हैं? लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है? इफ समवेयर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीजेज और एडेड, हमें यहाँ पर ऐड करना है इस पार्ट में, द इक्वल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड डिक्रीज और कट एट अदर प्लेस ऑब्लिक प्लेसेस। तो अदर प्लेस को देखो इक्वल हम यहाँ से कट करेंगे टू मेंटेन इट्स कांस्टेंट लेंथ। ओके, तो लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट से हमने जब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल को मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पर स्ट्रिंग की ज्योमेट्री बता रही है, दिस पीस को यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देना चाहिए। इसके बाद दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होना चाहिए? दिस डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर आपकी पेस्टिंग दिखा रहे हैं, और दिस इज इक्वल टू ds1। ये सारी प्रोसेस कितने टाइम हुई? स्मॉल टाइम dt में। यदि हम स्मॉल टाइम dt से यहाँ डिवाइड करते हैं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ds2 अपॉन dt, यहाँ पे ds1 अपॉन dt, तो इसका ds2 अपॉन dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। ds1 अपॉन dt क्या वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल होगी। तो इस केस में आपको क्या पता चला? वेलोसिटी आपके पास कैसी? इक्वल एंड अपोजिट। दिस पार्टिकल मूविंग अपवर्ड, तो दिस पार्टिकल मूविंग डाउनवर्ड। कितने से? इक्वल एंड अपोजिट स्पीड से। डायरेक्शन अपोजिट है और इनकी स्पीड भी मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, जब भी हम पुली के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, पुली आपके पास स्टेशनरी है इस समय, किसके? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पुली स्टेशनरी है। उस केस में हम, क्योंकि हम यहाँ केस स्टडी कर रहे हैं, पुली एप्लीकेशन का केस स्टडी कर रहे हैं, दिस पॉइंट यदि जितनी स्पीड से मूव करेगा, दिस पॉइंट उतनी स्पीड से इस साइड में मूव करेगा। तो पुली के रेस्पेक्ट, अब यहाँ से देखिए, इस पुली के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है? इस पर्टिकुलर केस में इक्वल एंड अपोजिट। मीनिंग क्या है? दिस पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द पुली, किसी स्पीड से मूव करेगा, दिस पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम द पुली अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पर जो मैंने डिस्प्लेसमेंट टर्म्स थे, हम सेकंड फिगर में इसको वेलोसिटी टर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ओके, यहाँ पर सेम फिगर है, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ वेलोसिटी टर्म हम यूज करेंगे। सपोज दैट दिस पार्टिकल मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी v, इन द सेम टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से देख रहे थे, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये पार्टिकल v स्पीड से मूव करेगा, इस पार्टिकल को डाउनवर्ड कितनी स्पीड से जाना चाहिए? सेम स्पीड से। तो फ्यूचर में हम क्या करते हैं, ये 2 पार्टिकल्स की स्पीड डिफरेंट चूज नहीं करेंगे, v1 v2 चूज नहीं करेंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें मालूम है इस पुली के रेस्पेक्ट, ध्यान दीजिए, इस पुली के रेस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर केस में पुली और ग्राउंड ऑब्जर्वर अभी सेम है। पुली के रेस्पेक्ट में इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग towards the pulley along the line of string, then this particle should move away from the pulley along the line of string। ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन के थ्रू रिजल्ट आ रहा है।
तो आपको डिफरेंट वैल्यू चूज नहीं करनी चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि सपोज करिए कि हम यहाँ पे थर्ड फिगर देखते हैं। अभी यहाँ पर 2 लाइन्स आपके पास कैसे थी, वर्टिकल थी। अब यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं, ये आपके पास वर्टिकल था, इस पीस को मैंने थोड़ा ओपन किया, यहाँ पे एंगल प्रोवाइड किया। यहाँ पर एंगल कितना था, आपके पास 0 एंगल था, आपने यहाँ सफिशिएंट एंगल प्रोवाइड किया। इस केस में स्टिंग आपके पास कैसी है, अभी भी टाइट है। इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन देन दिस पार्टिकल शुड मूव इन दिस डायरेक्शन। कितने सेम स्पीड से, आपकी स्पीड यहाँ भी सेम होनी चाहिए और यहाँ भी सेम होनी चाहिए। आपके पास क्या हो गया, इस केस में यदि स्टिंग आपको टाइट रखनी है तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टिंग, जो आपके पास स्टिंग का जो सेगमेंट है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टिंग किस डायरेक्शन, टूवर्ड्स द पुली जो भी स्पीड रहेगी, तो सेकेंड पार्टिकल क्या रहेगी, सेम स्पीड होगी अवे फ्रॉम द पुली अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टिंग। ओके, तो ये वैल्यूज आपके पास सेम आ रही है। यहाँ से आप देखें कि हम जब तक हम वेलोसिटी कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट में बात किया, फिर यहाँ पे वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लिया। वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट हो गई है। मैग्नीट्यूड आपके पास सेम है, डायरेक्शन दिस डायरेक्शन अपवर्ड है, दिस डायरेक्शन डाउनवर्ड है। डायरेक्शन आपके पास अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन आपके पास कोई डिफरेंट दिख रही है, लेकिन एक प्रॉपर्टी श्योर है, इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द पुली along the line of sting then this particle should move away from the pulley along the line of the sting with same speed। ये प्रॉपर्टी मिलके आ रही है। इस फिगर में आप देख रहे हैं क्या इफेक्ट है, यहाँ पर हमने स्टिंग के बीच में कितना एंगल प्रोवाइड किया, 90 डिग्री एंगल प्रोवाइड किया। आप फिर देखिए, इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट मींस टुवर्ड्स द पुली विद स्पीड v, then this block should move away from the pulley with the same speed v। तो पुली के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, आपके पास इसका मूवमेंट इधर है, इसका मूवमेंट इस साइड में होना चाहिए। सेम फीचर आप देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, स्टिंग को मैंने कितना एंगल इसके बीच में प्रोवाइड किया है, 180 डिग्री प्रोवाइड किया है। दिस पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स द पुली विद सेम स्पीड v and this particle should move away from the pulley with the same speed v। आप देखिए कि स्टिंग आपके पास टाइट है, स्टिंग टाइट होती तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, यदि आपके पास एक सिंगल सेगमेंट है तो आप ये सिंगल सेगमेंट की तरह वर्क कर रहा है, एक सिंगल पीस की तरह वर्क कर रहा है स्टेट, और उस यदि स्टिंग आपके पास स्टेट सेगमेंट आपको मिल रहा है तो उस केस में स्टिंग टाइट होने की कंडीशन क्या, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल कितना हो जाएगा, v माइनस v मींस 0। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इसका स्टिंग आपके पास टाइट मेंटेन रहेगी। दिस पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स द पुली देन दिस पार्टिकल शुड मूव अवे फ्रॉम द पुली अलोंग द लाइन ऑफ स्टिंग। ओके, सेम फीचर फॉर एक्सीलरेशन के लिए वर्क करेंगे। सेम फीचर मींस यदि हम यहाँ पर एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी आपका सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर भी आपके पास एक्सेलरेशन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन सेम, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो डायरेक्शन आप दिखा रहे हो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन टर्म में यदि हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम होगा और डायरेक्शन इस केस में कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। पुली का यहाँ पे रोल देखिए, जब पुली के रेस्पेक्ट में हम वर्क कर रहे हैं, पुली का एक्चुअल यहाँ पे जॉब क्या दिख रहा है, पुली में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं, इस केस में आप देखिए सबसे पहले स्टेट स्टिंग है, स्टेट स्टिंग। इस समय पुली का अपना यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, सीधे स्टेट मूव कर रही है। जैसे इस केस में आप देखें पुली का जॉब क्या है, पुली सिर्फ मुझे स्टिंग की मोशन की डायरेक्शन को सिर्फ चेंज कर रही है। पुली का यहाँ पे जो रोल है इस पर्टिकुलर केस में जो काइनेमेटिक प्रॉपर्टी यहाँ मिल रही है, दिस सेगमेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दिस सेगमेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मोशन की सिर्फ डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज करने के लिए पुली का यूज किया गया। ओके, यहाँ पर देखिए पुली स्टिंग आपके पास स्ट्रेट जा रही है तो यहाँ पर पुली फंक्शन नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर पुली फंक्शन कर रही है। इसकी डायरेक्शन ये टुवर्ड्स द पुली है, यहाँ पे अवे फ्रॉम द पुली, ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा था, ये पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसका एवरी पार्टिकल इस स्टिंग का इस सेगमेंट का एवरी पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, तो इस स्टिंग का एवरी पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। तो
पुली हमें सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रही है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, ये डायरेक्शन। इसी टाइप से यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ मुझे डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं, अभी इसमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। आपने पुली का रोल डिस्कस किया था। पुली का रोल क्या था, स्टिंग की सेगमेंट की मोशन डायरेक्शन को चेंज करना। आप देख रहे हैं इस स्टिंग की एक सेगमेंट ये, दूसरा सेगमेंट ये, दिस सेगमेंट मूविंग टुवर्ड्स द पुली, दिस सेगमेंट मूविंग अवे फ्रॉम द पुली। तो मेनली पुली का जो रोल आपने देखा था, स्टिंग की जो सेगमेंट्स होते हैं उनकी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज करेंगे। बेसिकली क्या, जब स्टिंग को हम डिवाइड करते हैं, सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पीस की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। अब सपोज करिए हम केस ले रहे हैं, अभी क्या था, सपोज दिस पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स द पुली, मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए, एंड दिस पार्टिकल मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ए, मींस इक्वल एंड अपोजिट। इस केस में सपोज करिए कि यदि हम इसको रेफरेंस फ्रेम को यूज करें, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम आपके पास है, ये ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम, दिस डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव, मोशन की डायरेक्शन मैंने अपवर्ड पॉजिटिव चूज की। और सपोज कीजिए कि ये जो टू पार्टिकल्स हैं इनकी हम इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन चूज कर रहे हैं। सपोज दैट ये पार्टिकल आपके पास फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल है। सपोज दैट दिस फर्स्ट पार्टिकल, इसका एक्सेलरेशन a1 अननोन फॉर्मेट में है, सेकंड पार्टिकल। अब देखिए जब भी हम अननोन चूज करते हैं तो अननोन की जो डायरेक्शन होती है, जो भी हमारे पास रेफरेंस लाइन होती है, रेफरेंस एक्सिस होती है, हमने रेफरेंस एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव चूज किए, तो जितने भी अननोन्स होंगे वो अपवर्ड हम पॉजिटिव चूज कर देंगे। आपने अननोन फॉर्मेट में चूज किया। अब आप देखिए अपने एक्सपीरियंस का यूज करेंगे। यदि A1 और A2 को हम रिलेट करना चाहें, मुझे क्या पता है A1 और A2 में क्या डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमारे पास ये डायरेक्शन जब मैंने पॉजिटिव चूज की, यदि मुझे इसके साथ हमें डायरेक्शन रिवर्स करनी हो तो हमारे पास क्या होगा, यदि इसका एरो हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, डाउनवर्ड इसको कर देते हो, एक माइनस साइन लगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें और -A2। अब आपके पास प्रॉपर्टी क्या थी, इक्वल एंड अपोजिट। अर्थ के रेस्पेक्ट में, इस समय आप पुली के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल के एक्सेशन क्या था, इक्वल एंड अपोजिट। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। हम यहाँ से इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, दिस A1 दिस इज इक्वल टू -A2। तो जब हम इंडिपेंडेंट अननोन्स चूज करते हैं तो ये प्रोसेस आप अटेम्प्ट मत करिए। प्रोसेस क्या करना, तो डायरेक्ट यूज की जाती है, अननोन डायरेक्ट मार्क करेंगे और डायरेक्ट अननोन मार्क करके, सपोज दैट आपने ये डायरेक्शन मार्क की थी, इसकी वैल्यू E2, तो आप ऑटोमेटिक अंडरस्टूड करके आप जानते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, किसी एक की डायरेक्शन को मुझे रिवर्स करना हो, क्योंकि अभी दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब क्या, हम स्टिंग की पुली की रेस्पेक्ट में जब भी आपको वर्क करना है तो डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट, अभी सेम नहीं रखना, मुझे डायरेक्शन अपोजिट करना, तो इस पर एक माइनस साइन हमने अटैच कर दिया। देखिए यहाँ पे माइनस साइन अटैच हो गया। अब ये क्वांटिटी कैसे, ये डायरेक्शन हमारी अपोजिट हो गई, माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रही है, सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रही है, और क्वांटिटी आपके पास कैसे होनी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए। तो इस टाइप से जब भी हम अननोन चूज करते हैं तो इस टाइप से इक्वेशन बना लेते हैं।